अब करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन 4 और 5 मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिख लिए क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन भी एक साथ करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो समझना है इस चीज़ को, समझना क्या है इसके अंदर। हमें ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये सिद्ध करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका स्क्वायर हमेशा 3 का मल्टीपल होगा तो या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। हिंदी वाले के लिए वही है, यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा दर्शाया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, यानी 3 का गुणांक होगा या तो 3 के गुणांक से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम पांचवा क्वेश्चन में क्यूब आ गया बस, क्योंकि जो कोई भी क्यूब होगा वो 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में होगा, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही समझना है और समझाना भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों क्वेश्चनों का वो समझना, ठीक है। कैसे है देखो बताता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का कोई हल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो हमें ये करना है, सपोज मैं स्क्वायर की बात कर रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ तक लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। क्वेश्चन के अंदर कह रहा था 3m और 3m+1, आपको ये समझाना चाहता हूँ पहले, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी स्क्वायर जो होगा वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा। देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1+1 आ रहा है 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, आई बात समझ में। सिमिलरली ये तो 3 का मल्टीपल है तो यानी 3 × 3 यानी 3 का मल्टीपल है। अगला 3 × 5+1 यानी 3 पंजे 15 और 1 16 आ रहा है 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करने को कह रहा है कि कोई सा भी स्क्वायर जो आएगा वो तो इसके 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। सेम यहाँ देखो 3 8 24+1, ये होगा 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 36, समझ गए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा था कि कोई भी स्क्वायर जो होगा तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा तो 3 का मल्टीपल होगा, बातचीत समझ में आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए कैसे करते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, लेकिन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या करते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। Q को मान लेते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं, एंड R जो होगा हमारा वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, यानी लेस देन इक्वल का मतलब ये होता है 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी, लेकिन 3 से छोटा होगा, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया मैंने भाई, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, हमें एक फॉर्मेट के हिसाब से चलना होता है। जब भी 3 के मल्टीपल या 9 के मल्टीपल की बात करता है ना, तो हमें एक ये फॉर्मेट मिलता है हमेशा, आपको हिंट के अंदर बुक के अंदर भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा, बता रखा है कि आप 3q लो, 3q+1 लो, 3q+2 लो, ठीक है, इस हिसाब से लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a कुछ भी भाई यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी नंबर आ सकता है, इसलिए a क्या हो गया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। आप यहाँ के अंदर वैल्यू डालो, यहाँ 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डालो, कोई ना कोई नंबर तो आएगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही डालना, नेगेटिव मत डालना, क्योंकि भाई स्क्वायर जो होता है चाहे वो किसी का भी स्क्वायर हो, -3 का स्क्वायर कर लो आप, -3 × -3 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी नंबर को चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसको स्क्वायरिंग करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a को मानेंगे 3q की कोई वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन r की डाल लेंगे क्योंकि r के पास हमारे पास लिमिट है, 0 से लेकर 3 तक डाल सकते हैं, 3 तक नहीं 3 से छोटा, 0 डाल सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे देखो लेस देन के नीचे इक्वल लगा हुआ है, ये मैंने मिटा दी, ठीक है। आप देखो है ना, ये हमारा इक्वल है, यानी 0 वैल्यू डाल सकते हो, तो मैंने पहले क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, बोथ साइड नहीं, जिसको प्रूफ करना सिर्फ उसको, 3q का स्क्वायर। अब क्या राज चल रहा है तुम्हारा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। आप प्रूफ करने के लिए इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो 3q का स्क्वायर हो गया, a को एज इट इज रहने दो, इसको अब क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 ×
3q स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। 3m, ओए होए ये कहाँ से आ गया। तो हमें क्या करना है, देखो ब्रैकेट में लिख देना आप कि हमने लेट करा है m क्या 3q स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है तो यू कैन डू दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है भाई, ये कोई भी नंबर है, हमें सिर्फ ये देखना 3 का मल्टीपल है कि नहीं। इसमें से 3 बाहर निकला, मैं 9 लिखता हूँ, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 निकला ना, आगे कुछ भी हो मुझे नहीं पता। आप 36 लिखो, आप 36 को क्या लिखोगे 3 इंटू 12, यहाँ है ना 12, 3 निकला ना बाहर, अब आगे कुछ भी हो लेकिन 3 निकल रहा है बाहर तो 3 का मल्टीपल है, समझ में आ गया। 3 कॉमन उसके अंदर से निकल रहा है तो 3 का मल्टीपल वो है, समझ गए। ये चीजें समझने की। देखो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला लेते हैं अब +1, एक कदम आगे चलते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिख दिया, इसी की स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या लग रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 टू 6 q प्लस 1, कोई दिक्कत। यहां से यहां तक देखो कॉमन निकल रहा है 3, कहोगे q भी कॉमन है, q नहीं लेना हमें कॉमन, हमें 3 का मल्टीपल प्रूफ करना है तो हमें 3 कॉमन लेना है, q का मल्टीपल प्रूफ नहीं करना, ठीक है। q कैन बी एनी नंबर, ठीक है, q कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हमें 3 कॉमन लेना है, तो क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना भाई, देख लो 3 3 9, q स्क्वायर बचा, 3 2 6 q प्लस 1। अब आप इसको क्या लिख दोगे 3m प्लस 1, क्यों लिख दोगे, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया m मान लिया। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसको कि मैंने लेट करा है m किसको 3q स्क्वायर प्लस 2q को, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर है भाई, कुछ भी आ सकता है, 10 20 30 40 50 50 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, 3 निकल रहा है ना कॉमन, बस ये सफिशिएंट है, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल ही हमें प्रूफ करना है, और +1 भी आ रहा है हमारे पास, तो 3 का मल्टीपल प्लस 1 भी हो गया। आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि दोनों चीजें प्रूव हो गई, 3m भी हो गया, 3m प्लस 1 भी हो गया। स्टिल अगर आपको लगता है कि 3q प्लस 2 को भी करना चाहिए, मतलब 3 से कम क्या रहा है तो 2 तक जा सकते हैं, तो 2 को करना है तो 2 को भी कर लेते हैं, ये लो 2 को भी करके देखते हैं। कुछ भी दिक्कत हो दोबारा देख लो, कमेंट में बता दो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, ठीक है। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, q 2 लिखा फिर उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये अगला स्टेप है, ये पहला स्टेप खाली ये है, ठीक है, उसके नीचे वाले स्टेप में आप स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 2 6 2 12q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q, 1 तो आ रही है लेकिन 1 लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे 3 प्लस 1 करके, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद का स्टेप करते हैं। हमने क्या करा, यहाँ में यहाँ से यहाँ तक हमें 3 कॉमन लग रहा है ना, 1 को छोड़ते हैं, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे सिर्फ 3, क्या बचेगा हमारे पास 3q स्क्वायर यानी 3 3 9, 3 4 12 4q प्लस 1, और बाहर वाला ये वाला भी अलग से बाहर में, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लेंगे m 3m प्लस 1, ब्रैकेट में लिख देना कि मैंने m माना है किसको 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, समझ गए। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वैरायटीज चेंज करके क्वेश्चन दिया जाता है, और भी क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 समझ लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, जो क्यूब होगा, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब घन, ठीक है, वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा। तो फिर से पहले क्वेश्चन समझाऊंगा मैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और साथ के साथ करिए भाई, फायदे में रहेंगे। लॉकडाउन है, स्कूल कब खुलेगा नहीं खुलेगा ऊपर वाला ही जानता है,
लेकिन आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आ जाए बाद में। देखिए आपको जो पढ़ाने वाले हैं उन पे भी बर्डन आएगा, आप पे उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको कवर करना पड़ेगा। तो आप कम से कम कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स को तो करके चलिए, ठीक है। तो पढ़िए, ज़रूरी है, ठीक है, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। दोस्तों मैं रब कर रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्यूब की बात है तो 3 से शुरू करते हैं। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 7 9 63, 7 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 1 9, 3 बचे यहाँ पे, 9 3 27 प्लस, क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट भाई, गलती हो गई थोड़ी सी। 9 1 9, 9 3 27 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 9 इंटू 9 2 18, 3 बचे, यानी 9 4, सॉरी 1 मिनट, 9 2 18